जी उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अभी जो बारिशें हुई तो अभी मालिकान जो बागात के हैं बहुत नुकसान होता है, गिरां बहुत होता है, सेब बहुत गिरते हैं। तो चूंकि कई वजूहात हैं इसमें, न सिर्फ बारिशें तो हर साल होती हैं। चूंकि इस साल मार्च अप्रैल में भी तालाबारी हुई, शदीद नुकसान हुआ। तो मौसम भी कुछ एक मिजाज पे नहीं रहा, तो बहुत टाइम तक बारिशें हुई। और अभी जो सेब गिर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है ज़मींदारों के लिए, बागी मालकान के लिए बहुत नुकसान है। तो इसमें यह है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें इक़दामात नहीं हो रहे हैं। बारहा हमने ये गुजारिश की थी कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो किया जाए, सेब को उस दायरे में लाया जाए, लेकिन अभी तक उस मामले पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो इकनॉमी है वो सारा का सारा जो है हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है। रीढ़ की हड्डी हॉर्टिकल्चर है हमारा पूरा इलाका। पूरी असल में तो पूरी वादी में जो 80% आबादी है, उनका जो है इनकम का सोर्स यही हॉर्टिकल्चर है। और ख़ासकर अगर हम शुपियान की बात करें, पुलवामा की बात करें, तो यहाँ का तो 100% इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर पे ही डिपेंड है। तो हॉर्टिकल्चर पे जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं है। तो आपकी वसादत से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि क्रॉप इंश्योरेंस को आप फौरन जो है लागू करें, ताकि जो किसान जो है, जो बागात के मालिकान हैं, उनको जो है थोड़ा बहुत राहत मिले। देखिए इस ज़िमन में सबसे जो है दुख वाली बात क्या है कि हर साल जो है ये हमारा रास्ता ख़राब हो जाता है। मामूली बारिशें गिरती हैं तो नेशनल हाईवे जो है बंद हो जाता है। तो इससे जो है करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो जाता है ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को। तो अब खुशाइंद बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेन सर्विस जो है इसके लिए मुख्तस की है। लेकिन उसमें भी आप देख लीजिए, बड़गाम से यहाँ से हमें बड़गाम सेब लेने हैं। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, ये कितना इसमें जो है एक गाड़ी में चढ़ाना, फिर नीचे उतारना, फिर चढ़ाना, तो बड़गाम पहुंचते पहुंचते ये सेब जो है ना पूरा खराब हो जाएगा। और फिर बड़गाम से सिर्फ जम्मू तक, अगर अब डायरेक्टली दिल्ली होता तो मतलब हम ये मान के चलते कि तो कुछ राहत मिलती। हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप साउथ में कहीं पे जहां पॉसिबल हो, चाहे काकपोरा में चाहे बिजबिहारा में, वहां पे इसके लिए जो है एक स्टेशन कायम किया जाए, ताकि मतलब बहुत नज़दीक में जो बाग मालकान है वो सेब लेके जो है ट्रेन का जो उसमें जो ट्रेन पे चढ़ाए, ताकि इसका फायदा ये एक ग्रोवर को मिले। ऐसे जो बड़गाम का मामला है, हो सकता है वहाँ के किसान जो है उनके लिए फायदा हो, लेकिन हमारे लिए साउथ के लिए मैं कहूँगा इस ट्रेन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सेब दिल्ली पहुँचते पहुँचते पूरा सड़ा हुआ जो है मिलेगा। तो एक धर्मनारा गुजारिश है, एक तो ये कि मुगल रोड पे जो है ये सारी ट्रकों की आवाजाही मुमकिन बनाई जाए। नेशनल हाईवे जो हमारा है उस पे इन महीनों पे बहुत निगरानी रखने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हफ्तों या महीनों रास्ता बंद हो जाता है जिससे नुकसान होता है वो ना हो। और दूसरा ट्रेन का मामला जो है उसका जो है चाहे काकपुरा या बिजबिहाड़ा में एक स्टेशन कायम किया जाए, ताकि किसानों को जो है उसका फायदा मिले। कल पे बस नाव गुलाम कदर लोन यमिस घर वालिस पेट 100 200 500 400 पर बेस्ट पेट 10-15 वो आज पेवान गिरान गसान जबरदस्त नुकसान ये 15 दोहन युथी 20 दोहन युथी हालात रोजन तथ कुलिस तथ बागस पे क्या रोज सह ग बोड़ बार नुकसान तुम हासिल कह दोमे तरफ पे सोत कालस मज फुल मज तूता रोट ये अल्लाह ताला जानन बेहतर कूत यलत पे बेड़ तान वथ कुलो पे बोन नंगे रूद कुल वन अगर कह बचो सह गिरान तो यह गो बोड़ बार जुलुम, यह बोड़ बार नुकसान बस अपील ये लुकन कर सा कह मावनत दी कर सा दीन सा भाव गुतुल भाव सा गुतुल भाव सा दीन सा ूट रुकन वतन पे इन भाव कम खराब तेल कत हुकूमत तेल हुकूमत जरूरत तेल अम नास निबत
अम खुद बेहतर तो गवर्नर यही हुकूमत खुद बेहतर। बिल्कुल बस 99% से ज़्यादा लोग जो हैं साउथ कश्मीर के शोपियां ज़िले से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो आम लोग हैं वो सेब के साथ ही वाबस्ता है। हालांकि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का रोज़गार भी इसी सेब के ज़रिए से ही जो है उनको मिलता है। हाल ही में बारिशें हुई जिसकी वजह से हालांकि कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई, तो वही ज़िला शोपियां में यहाँ के जो बगीचे हैं, जो सेब थे वो खुद ब खुद जो है नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के किसान जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ की जो बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो सेब की सनत है। और धीरे-धीरे जो है एक तो इसमें रिस्क कम आते हैं और दूसरी ओर नेशनल हाईवे भी बंद पड़ी हुई थी, मगर रोड भी बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी हमारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। बार-बार जो है ट्रकों को अनलोड करना पड़ा, क्योंकि जो सेब और नाशपाती यहाँ से दीगर मंडियों के लिए रवाना हुए थे वो रास्ते में ही सड़ गए। और आज आप देख सकते हैं कि जो सेब पेड़ों पे थे वो खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं। हालांकि इस जमीन में जो है यहाँ के किसान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जो सेब है उसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाया जाए और बार बार ऐसा नुकसान जो यहाँ पे हो रहा है उसका अच्छा मुआवजा जो है किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब यहाँ पे तालाबारी हुई तो उस समय 2000 या 3000 जो है हमारे किसानों को थमाया जाता है, लेकिन करोड़ों में जो एक किसान को नुकसान होता है उसकी भरपाई पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एक किसान जो है वो सड़क पे मजबूरन उसको सड़क पे आना पड़ता है। उम्मीद यही रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन खासकर मरकजी हुकूमत से हमारी मोतिबाना गुजारिश रहेगी कि वो तो सेब है उसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाए और साथ ही साथ जो आज यहाँ पे सेब जो है खुद ब खुद गिर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से यही गुजारिश रहेगी कि वो कोई शेड्यूल जो दवाई है वो कौन सी अभी छिड़केंगे यहाँ के किसान, ताकि ये जो सेब है ये नीचे न गिरे, क्योंकि यहाँ किसान है उनका जो रोजी रोटी का सवाल है या वो पेट पालने का सवाल है वो यही सेब है। हालांकि साउथ कश्मीर शोपियां की बात करेंगे, यहाँ के जो किसान हैं उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी से लेकर कंस्ट्रक्शन वो सब जो है वो इसी सेब के साथ वाबस्ता है। और जब सेब होते हैं तो तभी यहाँ के किसान जो है कोई भी काम कर लेते हैं। दैनिक सवेरा के लिए दक्षिणी जिला शोपियां से मैं उमर मिर्जा।